गॉड तक लगाया नहीं था। चलो अच्छा, तो ये इक्वेशन आई है आप लोगों के पास। इक्वेशन क्या है, ये -98 इंटू ये जो इक्वेशन है, ये जो टी की वैल्यू निकाली है हमने, ये हमारे पास आई। तो ये हमने क्या निकालना है इसके अंदर, पॉजिटिव सोल्यूशन। हमने क्या निकालना है, पॉजिटिव सोल्यूशन। तो पॉजिटिव इसके दरमियान निकालने के लिए पहले तो हमने इंटीजर देखना है कि कौन सा इंटीजर आ सकता है हमारे पास इसके दरमियान, क्योंकि टी एक इंटीजर है। बिकॉज टी इज एन इंटीजर, वी आर फोर्स टू कंक्लूड दैट टी इज इक्वल टू 98 पॉइंट कुछ के दरमियान और 100 के दरमियान एक ही इंटीजर आ सकता है, आप लोगों को पता है। ये तो आपके पास इरेशनल फॉर्म आ गई ना, तो सॉरी रैशनल फॉर्म आ गई। यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे इंटीजर कौन सा बचता है इन दोनों के दरमियान, -99। तो हम क्या कह सकते हैं कि वी आर फोर्स टू कंक्लूड दैट टी इज इक्वल टू -99। पुटिंग इन अबव इक्वेशन, अब जब ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम जब वैल्यू पुट करेंगे टी की, यहाँ पे टी इज इक्वल टू -99 जब पुट करेंगे हम दोनों जगह पे, तो क्या आया, तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू क्या आया 7। जब आप इसके अंदर पुट करेंगे दोनों को, -98 पुट किया या -99 पुट किया यहाँ पे दोनों की जगह, तो क्या आया, x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 और 7। तो यही जो है, यही तो हमने निकालना था कि जी ऑल अदर पॉसिबल सोल्यूशन जो पॉजिटिव हो वो निकालने थे हमने, तो वो हमने निकाल लिए यहाँ से, वो इस फार्मूले के जरिए हमने निकाल लिए ऑल अदर पॉसिबल सोल्यूशन। एग्जाम्पल अगली की तरफ चलते हैं और क्लियर होगा आपको। फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे उसने पॉजिटिव नहीं कहा हुआ, तो पॉजिटिव के बगैर के लिए हमने करना है। तो पहले क्या कह रहा है, 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 42। हेयर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 42। ये क्यों लिखे, क्योंकि हमने पास इक्वेशन तुम्हारे पास थी एक ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो उससे हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास आ गई। डी का क्या आपको पता है, जी सी डी निकालना, तो जी सी डी कैसे निकलता है, दोनों का 10 और -8 का जी सी डी निकाला, तो क्या आया 2। ये जी सी डी मैंने निकाल के नहीं दिखाया आप लोगों को, अब खुद निकालना आप लोगों ने। वी हैव डी डिवाइड सी, ये पहली कंडीशन जो आपको बताई है थ्योरम की, कि डी मस्ट डिवाइड सी, डी को डिवाइड करना चाहिए सी को यहाँ से। तो डी यहाँ पे क्या है आपके पास 2 और सी क्या आपके पास 42, तो डी मस्ट डिवाइड सी, यहाँ पे आपके पास चाह रहा है 2 डिवाइड करता है 42 को, तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता होता तो फिर हम कहते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट। अब दो तरीके थे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था कि बैकवर्ड जाना हो, ये बैकवर्ड गए थे हम यहाँ से, कि ये बैकवर्ड तरीका। और अगर बैकवर्ड आपने नहीं जाना तो फिर कैसे करना है, फिर मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ करने का। वो ये है कि इस इक्वेशन को आप, ये जो आपके पास इक्वेशन आई हुई है 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 42, इसको आप एक फॉर्म में ले आए, यानी कि x की फॉर्म में ले आए। तो हमारे पास x की फॉर्म क्या बनती है, x इधर ही रहे और y उधर चला जाए, तो अब ये इक्वेशन x की फॉर्म में आ गई 42 प्लस 8y डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, अब आप यहाँ से पुट कर सकते हैं ना वैल्यूज x की, तो हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें तो x का आंसर आएगा। कोई भी अब आपने इंटीजर ही निकालना ना असल में, तो इंटीजर कहाँ से निकल सकता है, अगर आप पहली वैल्यू पुट करें इसके अंदर, 1 पुट करें, जीरो से तो नहीं आ सकता सर, 42 डिवाइड नहीं करता 10 को, तो यहाँ 1 पुट करें तो 42 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आया हमारे पास 42 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 10 5 आ गया। तो आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। तो 5 एक इंटीजर है, तो आपको पता है एक सोल्यूशन आपके पास आ गया है। अब अगले तमाम, यानी कि एक्स और वाई की देखें, एक्स भी पता चल गया आपको, वाई भी पता चल गया, तो एक सोल्यूशन आपके पास आ गया। अब तमाम बाकी सोल्यूशन निकालने के लिए क्या था, दोबारा आपको वो इक्वेशन याद करवाता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू x1 बी ओवर डी इंटू पी, ये जो है इक्वेशन, यहाँ टी की जगह पी यूज कर दिया यहाँ पे, तो ये इक्वेशन से तमाम पॉसिबल सोल्यूशन निकलने। तो जब यहाँ इसमें आपने पुट करनी है वैल्यूज, तो तुम आपके पास क्या आना है, 8 कहाँ से आया, बी जो आपके पास 8 था, -8 था बल्कि वो, और डी आपके पास था 2, और यहाँ से 10 आपके पास ए था और ये डी आपके पास था 2। तो y इज इक्वल टू y1 माइनस 5p, x इज इक्वल टू x1 माइनस 4p। अब इससे आप जो है वो तमाम अदर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्स नॉट तो आप ये यहाँ से तो एक सोल्यूशन आपके पास आ गया हुआ था।
अब तमाम बाकी सोल्यूशंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। खुद ही आप x1 और y1 के जो है तमाम पॉसिबल अदर वैल्यूज आप डालेंगे तो आपके पास तमाम अदर सोल्यूशंस आ जाएंगे इसके जरिए। और अब आगे, अब ये दोबारा क्वेश्चन आया वो, फाइंड ऑल पॉसिबल पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये थर्ड से रिलेट करता है, ठीक है। ओह सॉरी, ये फर्स्ट से रिलेट करता है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये, इसके अंदर भी पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने थे। 18x प्लस 5y इज इक्वल टू 48। अब ये दोबारा मैं उसी मेथड से करके दिखा रहा हूँ आपको, बैकवर्ड वाला तरीका। पहले जीसीडी निकाला 18 और 5 का, 18 और 5 का जीसीडी आपके पास क्या आया, 1। यहाँ से 1 आ गया आपके पास, तो 1 आपको पता है जीसीडी है, 0 नहीं आया तो इसका मतलब है यही कंसिडर करेंगे हम जीसीडी। तो 1 को हमने अब बैकवर्ड जाना है, तो 1 बैकवर्ड जाने के लिए 3 - 2, और ये दोबारा सारा वही बैकवर्ड का प्रोसेस आपको पता चल गया अब। तो बैकवर्ड के प्रोसेस पुट करके तमाम आपके पास वैल्यूज आ गई, तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया। लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिख दिया इसको, ये 2 × 18 माइनस के लीनियर कॉम्बिनेशन ये आया, ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन आया उसका। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई है, एक्स नॉट और वाई नॉट, ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आता है आपके पास 96 और -336, यही तो आपने निकालना था ना इसका। 18 और 5 का साथ आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालनी थी वैल्यूज एक्स और वाई की। तो 18 और 5 के साथ पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ रहा है यहाँ पे, 96 और 336। 48 आपके पास ये लेफ्ट साइड पे था, और सॉरी ये 1 था आपके पास। 1 को आपने क्या बनाया, 48 क्यों बनाया, यहाँ पे 48 है आपके पास राइट साइड पे, तो आपने यही तो बनाना है। 48 यहाँ से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 48 से बोथ साइड्स पे। तो 48 को 1 मल्टीप्लाई बाय 48, एंड 48 ऑन द राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा जब, तो आपके पास ये आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन है, 96 आ गया और ये 336 आ गया। तो 96 और 336 ये आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया एक्स और वाई का। अब ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है, वही इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो x इज इक्वल टू 96 प्लस 5t और y इज इक्वल टू -336 माइनस 18t। उसके बाद क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर वो, कि ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालो, ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालो। अब पॉजिटिव की तरफ जाना है जब हमने, तो क्या कह रहा है वो, x और y मस्ट बी पॉजिटिव, x और y मस्ट बी पॉजिटिव। तो पहली इक्वेशन क्या है, 96 प्लस 5t उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, और -336 माइनस 18t उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका माइक ऑन है, माइक बंद जो करो अपना, बाइक चला रहा है। माइक बंद करो अपना। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास क्या आई है, 96 plus 5t must be greater than 0 and 336 minus 18 must be greater than 0। और t के जब आपने वैल्यूज निकालनी है तो लेफ्ट साइड पे लेके दोबारा, और ये 5 से उसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास आया -19.2, और यहाँ से आपके पास आया -18.7, तो -18.2 है सॉरी। अच्छा, अब जब आ गया तो उसके बाद आपने इंटीजर निकालना है, इसको निकाल लिया, ये -18.2 और -19.2 के दरमियान का इंटीजर निकालना है आप लोगों ने। इन दो वैल्यूज के दरमियान का इंटीजर आपको पता है 18 और 19 के दरमियान, 18.2 और 19.2 के दरमियान आपको पता है एक ही इंटीजर आ सकता है सिर्फ, और वो इंटीजर क्या है, -19। -18 और -19.2 के दरमियान -19 एक इंटीजर है, और उसकी वैल्यू, इसको जब हमने पुट किया इसके अंदर इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास आई हुई थी, x इज इक्वल टू ये 96 प्लस 5t, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, -336 माइनस 18t। इसके अंदर जब हमने पुट किया, ये जो दो इक्वेशन इसके अंदर हमने जब पुट की, तो हमारे पास क्या आया, ये सोल्यूशन आ गया। अब इसी के जरिए ये पर्टिकुलर सोल्यूशन, ऑल पॉसिबल सोल्यूशन निकालने के लिए ना, तो ये हमने यहाँ से हमने निकाल लिया कि तमाम पॉसिबल सोल्यूशंस क्या आ सकते हैं, और भी इसके अंदर और भी इसी तरह ही आप वैल्यू पुट करते जाएं तो और पॉसिबल सोल्यूशंस आपके पास आते जाएंगे। तो यही हमने सोल्यूशन के अंदर बताना होता है कि तमाम अदर पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। अच्छा,
इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल्स भी करके दिखाएंगे इसमें सारी ये बल्कि मैंने शायद ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, ये देखें ये मैंने लिया हुआ है। आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन बना कर, ये आप लोगों ने सिर्फ ये 1 2 3 करना है, ठीक है। ये लिखना है आप लोग, 1 2 3 आपने करना है। 1 में तो सिर्फ वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइफरेंटाइन इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कौन कौन सी ऐसी इक्वेशन है वो कह रहा है जो सॉल्व नहीं हो सकती। इसकी तरफ आते हैं, ये देखो जीसीडी सबसे पहले क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है ना। 6 और 51 का सबसे पहले जीसीडी निकाला, वो क्या आया हुआ है 3। जब 3 आया हुआ है तो 3 से आपने क्या करना है, डी मस्ट डिवाइड सी, डी मस्ट डिवाइड सी, सी 22 है और डी ये है, तो 3 को जो है वो डिवाइड ही करना चाहिए 22 को, तो 3 डिवाइड तो नहीं करता 22 को, तो फिर हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ कांट बी सॉल्व, तो यही तो हमने क्वेश्चन के अंदर बताना था कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, जो कौन कौन सी जो है वो नहीं सॉल्व हो सकती, ये इसी वजह से लिखा कैन नॉट बी सॉल्व, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसी वजह से उसने कह दिया कैन नॉट बी सॉल्व। अच्छा इधर आ जाए, तो ये क्या आया हुआ है, जी सी डी 1 आया हुआ है, तो 1 मस्ट डिवाइड 115, 1 तो डिवाइड करेगा, तो इस वजह से उसने लिखा हुआ है इट कैन बी सॉल्व। यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 7 मस्ट डिवाइड 93, 7 नहीं डिवाइड करता तो ये कैन नॉट बी सॉल्व। दूसरे में क्या कह रहा है, डिटरमिन ऑल सॉल्यूशंस इन द इंटीजर्स ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इक्वेशन, दूसरे में आपने ऑल सॉल्यूशंस निकालने, ऑल सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं कहा हुआ, ऑल सॉल्यूशन। अब जो जो कह रहे थे कि जी हमें सॉल्यूशन से समझ नहीं आ रही, मैं एक दफ़ा वो दिखा रहा हूँ आपको बस ओवरव्यू करके कि क्यों नहीं समझ आ रही थी। ये देखो एक क्वेश्चन ये गिवन है, पहले जीसीडी निकाला 8 आया, 8 निकालने के बाद बैकवर्ड गए, बैकवर्ड का आपको पता है ये प्रोसेस क्या है, तो बैकवर्ड से आपके पास ये एक सोल्यूशन आया 20 और 15 आपके पास लीनियर लीनियर फॉर्म में हमने लिख लिया ये 20 और 15, और उसके बाद ये आप लोगों को पता है तमाम सोल्यूशन निकालने के लिए ये इक्वेशंस यूज़ करनी है हमने, जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और b आपको पता है, d आपको पता है, यहाँ पे a पता है आपको, d पता है, यहाँ से आपके पास ये आ गई, बस इतनी सी बात करनी है आप लोगों ने। ये बी पार्ट है, इसमें भी सेम, पहले जीसीडी फिर बैकवर्ड, फिर आपने ये आपके पास जो लीनियर इक्वेशन आई है उसकी उसको यूज़ करते हुए आपने ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन निकालिए। सेम इन सी पार्ट, ठीक है। और ये 3 में क्या कह रहा है, डिटरमिन ऑल सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इक्वेशन, पॉजिटिव निकालने हैं। अब पॉजिटिव जो मैं 2 क्वेश्चन आप करके भी दिखाए हैं, पॉजिटिव ये सारा तरीका वही, पहले जीसीडी निकाला फिर बैकवर्ड गए। अच्छा बैकवर्ड ना भी जाओ तो बैकवर्ड के अलावा भी जो मैंने तरीका बताया वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आसान है बहुत, जो ये तरीका ये वाला, एक इक्वेशन को दूसरे के फॉर्म में बना लिया, उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने जो इंटीजर निकालना है, जो इंटीजर आप लोगों ने निकालना है वो यहाँ से निकाल लो बेशक, जो ये वाले इंटीजर हैं जो आगे आप लोग निकालते हैं इसके अंदर, सॉरी ये जो एक्स और वाई आप जो इंटीजर्स निकाल रहे हैं वो आप यहाँ से निकाल लो बेशक, ठीक है। उसमें तो यहाँ पे आ जाओ बेशक, ये इसके ज़रिए बेशक निकाल लो, और फिर आ जाओ आप पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो, जो सा आसान लगता है आपको आप वो यूज़ कर लो, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादातर जो है वो यूक्लिडियन एल्गोरिदम से ही कर रहे हो, तो इसी वजह से बुक वालों ने भी यूक्लिडियन ही यूज़ किया, तो आप लोग यूक्लिडियन आप लोगों को वैसे याद होगा क्योंकि बार बार आप लोगों ने करना ही है क्वेश्चन से, तो इसी के ज़रिए आप लोग वैसे जो है वो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम है। अच्छा 3 में कह रहा है कि ऑल पॉसिबल पॉजिटिव सोल्यूशन, जीसीडी निकाला पहले फिर बैकवर्ड गए, जीसीडी ये आया फिर बैकवर्ड गए, उससे एक सोल्यूशन आया आपके पास, सोल्यूशन आया तो ये आपके पास उसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन के बाद दोबारा जो मैंने आपको करके दिखाया पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने, जब पॉजिटिव के लिए दोबारा के कहा कि जी ये ग्रेटर होने चाहिए एक्स और वाई मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो ये आपको करके दिखाया अभी, तो ये यहाँ से इन दोनों के दरमियान कौन सा पॉजिटिव इंटीजर सॉरी इंटीजर कौन सा आ सकता है आपके दरमियान, तो ये 19 आ सकता है, यहाँ पे -19 आना है, -19 आ सकता है, तो -19 इसको इसके अंदर पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया एक्स और वाई। इसी तरह बी पार्ट भी है, ये
बी पार्ट भी सेम है, सी पार्ट भी सेम है, डी पार्ट भी सेम है। वालेकुम सलाम। मीटिंग एंड हो गई है। एक मिनट में तो बच्चे तो मेरे साथ पार्टिसिपेंट हैं। जी जी पार्टिसिपेंट्स तो हैं मेरे पास 8 हैं तो। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। हेलो। हाँ जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बाकी माइक ऑन करो ज़रा। जी सर आ रही है। अच्छा ये मैडम से क्लिक नहीं हो रहा था, मैडम का फ़ोन आया था। वो जो अभी आई हुई थी मैडम, क्या नाम था, किरण मैडम जो है अंदर। किरण। हाँ, उनसे क्लिक नहीं हो रहा था, उनका मैसेज आया हुआ था, उनका फ़ोन आया था कि जी आप क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अच्छा जी, कोई इसमें ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल आ रही है इनमें? नो सर। ठीक है। अब ये मैंने पूछा था बाकियों से भी, आप भी बताएं पिछले जो मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं उसके अंदर जी वो आप लोगों ने किए हैं उसको सेम जो मैं करवाता हूँ उसमें भी सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से किया होता है। वो मैं थोड़ा जो है वो पूरा सोल्यूशन बना के दे देता हूँ, यहाँ पे भी पूरा ही हुआ होता है ऑलमोस्ट। बस आपको शायद वो जो है सोल्यूशन सही समझ नहीं आ रहा होता, इस वजह से आप लोग शायद कह रहे हैं। सर समझ आई हैं चीज़ें, पुरानी देखी हैं? यस सर आ गई हैं। आ गई हैं। चलिए बाकियों को भी थोड़ा बहुत हेल्प करें जिनको नहीं समझ आई। यस सर। जिन जिन को नहीं समझ आई पूछ लिया करो। पूछता कोई है नहीं, फिर बस ऐसे ही मैसेज करके कहते हैं सर समझ नहीं आई। जो चीज़ समझ नहीं आई वो पूछो, क्या जी क्या समझ नहीं आई, तो वो मैं बताने को तैयार हूँ। खाली ये तो नहीं ना कि समझ नहीं आ रही, सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, मैंने सोल्यूशन भी दे दी तो कह रही है समझ नहीं आ रही। अब इससे ज़्यादा सर मैं क्या ये जो करूँ? ग्रुप, हम्म, सर इसकी बुक नहीं इंस्टॉल हो रही। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं हो रही वो। बाकियों से भी नहीं हो रही? बाकियों का नहीं पता लेकिन मेरी बुक नहीं इंस्टॉल हो रही। हाँ जी बाकी बताओ। अभी तक अच्छा बुक ही नहीं इंस्टॉल हुई तो आप लोगों ने क्वेश्चन कहाँ से देखे होंगे, जारी बात है। नहीं ये जो आपने नोट्स दिए थे इस ये मैंने देखे थे लेकिन बुक इंस्टॉल नहीं हुई मुझसे। तो बाकी हाँ जी ये अवेलेबल हैं जो सारे बोले, बुक नहीं इंस्टॉल हुई भी। जी सर। बुक आप इंस्टॉल नहीं हो अभी रही? नहीं हुई। तो फिर आप लोग बताते क्यों नहीं है मुझे कि जी बुक नहीं होगी? तो मैं मेरे पास तो बुक है, मैंने तो आप लोगों को इसी वजह से नहीं कहा कि मैंने कहा वो जो लिंक दे दिया हुआ है, उसके अलावा भी आप लोगों को मैंने तो पहले लेक्चर में कहा था कि बुक आप लोग ले लें। नहीं लिया आप लोगों ने, तो मैंने कहा था कम से कम जो है वो उसको ऑनलाइन फिर इंस्टॉल कर लें। तो कम से कम बताएं तो सही कि बुक नहीं इंस्टॉल हुई, अभी तक बुक ही नहीं आप लोगों के पास है। तो सोल्यूशन आप लोग कैसे समझ के कर रहे हैं उनको? खाली एक आंसर आप लोगों के सर पास गिवन है तो आंसर से तो नहीं ना पता चलता कि क्वेश्चन क्या है। सर वो बुक अगर इंस्टॉल नहीं हो रही तो फिर वो न्यू ले लें हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में भी ये बुक बहुत अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है ये। नहीं अवेलेबल तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ। ठीक है सर आप कर दें। ये इंस्टॉल नहीं हो रही मेरे से। मुझे मायूसी हुई है बड़ी, अभी तक आप लोगों ने बुक ही नहीं इंस्टॉल की हुई। मैं इधर जो है वो आप लोगों को सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, तो बुक ही नहीं इंस्टॉल, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? आप लोगों ने क्वेश्चंस कहाँ से किए होंगे? बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मेरी तो। मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए कि जी आप लोगों को जो है वो जो है खपना ना पड़े, इतना सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ आपको। आप लोगों ने कहा जी हमें सर वो ग्रुप में भेज देना, तो मैंने वो ग्रुप में भी भेज दूंगा लेक्चर। अब और इससे अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? 40 मिनट का लेक्चर है, उसमें भी जो है वो अब जितना मैं कवर करवा सकता हूँ उतना मैं कवर करवा रहा हूँ, और इतना कवर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चंस के पूरे सॉल्यूशंस बना बना के आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा? चले मैं बुक भेजता हूँ, आप लोग बुक मुझे आप लोग इतने हफ्ते गुजर गए हैं, किसी ने मैसेज करके नहीं कहा कि सर बुक नहीं है हमारे पास। मैं